और इसी आधार पर रिजर्वेशन मांगते हैं। है ना ये बात? तो ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है। और ये जब तक जातियों का भेद रहेगा तब तक हम अरे जातीय जनगणना क्या कराइए? जातीय जनगणना करा करके जातियों को जोड़ रहे हैं। नहीं आपने 90 के दशक में मंडल को रोकने के लिए कमंडल लाया, कमंडल को जोड़ने के लिए, और देश टूट गया। और सबसे ज्यादा नुकसान आपकी पार्टी को होगा। ऐसा सुनिए, ये एक बात बताइए, जो वंचित है, जो शोषित है, क्या उसकी मदद नहीं की जानी चाहिए? यहाँ पे सामाजिक कुरीतियों की बात आ रही है, सामाजिक कुरीतियों की बात है तो आप यहाँ पे जो वर्ण भेद है उसकी बात हो रही है। लेकिन जब भी मुस्लिम समाज की कुरीतियों की बात आती है तो कहते हैं कि इस देश में संविधान खतरे में आ गया, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो आप एक धर्म की कुरीतियों की बात करते हैं। आपकी पार्टी की नीतियों में, आपकी पार्टी के एजेंडा पर मुसलमान महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है सामाजिक कुरीतियों के नाम पर, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? तब तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदल देते हो, सड़कों पे उतर आते हो, तब कहाँ चला जाता है आपका समाज सुधार? संविधान से अलग है ये? नहीं, संविधान से अलग नहीं। आप बोलिए। देखिए, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। आज आप दर्शक बन के आइए जी। एक मिनट जी। बार बार ये इनको मंडल से बहुत तकलीफ है। इसलिए तकलीफ है, ये भाई साहब कहीं नौकरी कर रहे होंगे, मंडल की वजह से। बार बार इनको, जब देश आजाद हुआ दलितों का तो भाषण खा देने लगे। सुनिए ना सर। अच्छा चलिए, जब देश आजाद हुआ कितना दलित के पास जमीन है? कई बीघा जमीन है दलित के पास? पूरे गांव के अगर 5% लोगों के पास 95% जमीन है, बाकी 95% लोग भूमिहीन है। सवाल जो रेज किया था, सवाल आपने जो पूछा था, क्या पूछा? मैंने सवाल ये पूछा था, सवाल जो पूछा था उधर दे, तू इधर की मत देख, सवाल मुद्दे पे आ। देखिए यहाँ पर भाई साहब ने कहा कि वो प्रियंक खड़गे ने बात की समाज सुधार की, उन्होंने सनातन पे कोई प्रहार नहीं किया। आपकी बात मान लेते, समाज सुधार की बात हो रही है तो इस देश में हर समाज में जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसमें बात क्यों नहीं होती? जब बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून बनाते हैं, उसमें बहस होती है संसद में, तो संसद छोड़ के भाग जाते हैं। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ तो आप मुझे कहते हैं बीजेपी आरएसएस की दलाल है, महिलाएं खरीदी हुई है, दलाल है, आप उनको दलाल बोलते हैं, आपकी पार्टी के लोग बोलते हैं। किसने कहा? किसने इनको दलाल कहा? ये गलत स्टेटमेंट है, जी जी। देखिए, कबीर की क्रांति धर्मिता विद्रोह है, लेकिन निकोनी है समाज की। अगर गलत है तो उसका विचार होना चाहिए। लेकिन सनातनी संस्कृति की अगर आप बात करें, उसमें कोई छुआछूत भेदभाव ही नहीं। सबसे बड़ा ग्रंथ वाल्मीकि जी ने लिखा, रामायण लिखा। वाल्मीकि किस समाज से आते हैं? वाल्मीकि समाज कहाँ खड़ा है? अरे मुराफत और मक्कारी के महाज पे खड़े फाजिल। अरे फाजिल, मुराफत और मक्कारी के महाज पे खड़े हो तुम। आप पैर से पैदा हुए कि मुंह से पैदा हुए? बताइए कैसी बात कर रहे हैं? मंडल का डिफिनेशन बताइए, मंडल क्या कह रहे हैं? मंडल डिफिनेशन पूछ लीजिए, मंडल का ये करके मंडल के कारण ये जो है मंडल कौन सा? अरे आप सारे इम्तिहान आज ही ले लेंगे उनके क्या? अरे नहीं, आराम से कूल डाउन, आराम से, वो सारे इम्तिहान ना लीजिए। प्रतीक जी, सनातन धर्म के बारे में जितनी बातें हो रही हैं, सबसे पहले तो सभी लोग जान रहे हैं कि सनातन धर्म है क्या। नहीं, सब जानते हैं। संसार में केवल एक ही धर्म है, सब जानते हैं। बाकी सब यहाँ देखिए, हिंदुस्तान में 2 चीजें सब जानते हैं, एक तो क्रिकेट खेलना और दूसरा मुफ्त में सलाह देना, और तीसरा ये सनातन के बारे में सब जान रहे हैं। एक चीज मैं कहूंगा कि आए थे एक देश से, उतरे एक ही घाट, और हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। जब आदमी पैदा होता है तो सनातन में पैदा होता है, फिर अपना धर्म बनाता है। सनातन धर्म ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है, बाकी व्यक्ति विशेष के बनाए हुए पंथ हैं। अरे तो धर्म सनातन। अरे तो फजील कह तो दिया बाली की संतान है, सनातन पैदा हुए कह तो दिया बाली की संतान है। बोले जी। देखिए, हजारों सालों से हमारा धर्म कभी खतरे में नहीं आया। तो सनातन में बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के 9 साल आने के बाद धर्म खतरे में आ जाएगा? क्यों आ जाएगा? प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में देश पे 155 लाख करोड़ कर्ज बढ़ा दिया। देखिए, उस कर्ज से क्या किया इन लोगों ने? पूंजीपति मित्रों के 15.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। कंस मामा ने पहली बार दूध दही जैसी चीजों पर टैक्स लगाया था। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने दूध दही जैसी चीजों पर टैक्स लगाया है, किताबों में शिक्षा पे टैक्स लगाया है। इससे बड़ा शर्मनाक हो नहीं सकता। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री जी को, आप मुद्दों पर चुनाव लड़ के दिखाइए। जो आपने वादे किए थे, काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए देंगे, 18 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, सिलेंडर 400 करेंगे, डीजल पेट्रोल 35 रुपए करेंगे, डॉलर 1 रुपए करेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे। उन सारे बातों का क्या हुआ? महिला सुरक्षा का क्या हुआ? देखिए, आज बात जिस बात की कर रहे हैं, 10वीं अर्थव्यवस्था, रुको भाई, 10वीं अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई।
इस देश की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, इस देश का तेजी से बढ़ता हुआ रुतबा, अभी G20 की सफलता, जब सारे दल को लग रहा है कि देश में, दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर का कोई नेतृत्व नहीं है, तो सनातन संस्कृति पे हमला कर रहे हैं। ये सनातन संस्कृति पे हमला कर, प्लीज अपने टाइम, प्लीज अपने टाइम। पवन 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 डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं भाई है मेरे। दूसरी बात जो सनातनी संस्कृति के हमारे भाई साहब बात कर रहे थे, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी रामायण, वाल्मीकि समाज क्या पोजीशन में है, तो आप बताइए। दूसरा, वेद व्यास ने लिखा ग्रंथ, सारे वेदों को बांटा, वेद व्यास मल्लाह के पुत्र थे, तो आज किस समाज में है, समाज किस पोजीशन में है भाई? ये आने वाले काल की कुरीतियों को कबीर ने जो हमला किया है, मीरा राजघराने की महारानी थी, उनके गुरु कौन हुए? रैदास किस समाज से आते हैं? जूता सीने वाले, उनको क्या कहते हैं? यह है सनातन का सम्मान। और दूसरी बात, जो आने वाले कालांतर में कुरीतियां आई, कबीर की क्रांति धर्मिता और कुरीतियों पर प्रभाव है, प्रहार है, और इसके लिए राष्ट्र कवि दिनकर ने लिखा कि सिर पे कुल का छत्र लिए भीतर काले के काले, और जरा नहीं शर्माते जगत में जाति पूछने वाले। सनातन के बारे में सब बहुत बढ़िया बढ़िया जानते हैं और सभी ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, और मैं तो कह रहा हूं सारे के सारे जितने लोग खड़े हैं, सब के सब सारे शंकराचार्य हैं। गजब है, सब जानते हैं, हाँ सब जानते हैं। लेकिन एक चीज और है गुरुजी, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी ध्यान रखिएगा। जो नूतन है, जो नवीन है, वो भी सनातन का हिस्सा है। हम नए विचार भी लेते हैं, इसलिए हम जीवंत हैं। आप अगर एक जगह बंध जाएंगे, मतलब कोई सनातन कोई एक किताब से बंधी हुई चीज नहीं है, अगर आप एक किताब से बन जाएंगे तो वो चीज अलग हो जाएगी। लेकिन सनातन का मतलब है प्रवाह, और प्रवाहमय जब तक रहेंगे तभी सनातन हैं आप। तो नूतन का मतलब ये क्या कि राजा राम मोहन राय ने कहा कि सती प्रथा खत्म करो, तो हम आगे खड़े हो गए, हमने कहा हाँ खत्म करो, आ रहे हैं। तो ये है महत्वपूर्ण चीज। हमने विवेकानंद ने कहा कि ना खेल के मैदान जरूरी हैं, रेल मंदिर से, तो वो आगे आए। बाबूजी ने प्रणाम, कहां से आना हुआ? जी पहली दफा आए, सम्मान किया जाए। पहले तो पानी लाओ, पानी की बोतल। जी मेरा कहना सिर्फ यही है, ये जो रोकते हैं महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। लाख लाख रुपए के दुनिया के पास फोन है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, कारें रखी हुई हैं। ये टमाटर महंगा हो गया, ये सब्जी महंगी होगी, कुछ नहीं। अगर सब मंदी हो जाएगी तो किसान के पल्ले क्या बढ़ेगा? किसान आत्महत्या करेगा। कोई महंगाई नहीं है, ये सब ड्रामे हैं पार्टियों के, कोई ड्रामा नहीं है, कुछ भी महंगा नहीं है। सब दुनिया अच्छा खा रही है, पी रही है, समझे जी? ये महंगाई हो गई, ये बेरोजगारी हो गई, काम करने वाले को तो काम बहुत है, जो काम करेगा ही नहीं तो उसके लिए काम क्या है? आम आदमी पार्टी बोलेगी, कहां गए आम आदमी पार्टी? आम आदमी देखा, जब मौका होता तुम बैठ जाते हो। कैसे प्रधानमंत्री बनोगे? जब मौका आया तो बैठ गए जाके पीछे। कांग्रेस को मौका लग गया। ऐसा है कि जब मौका हुआ करे आम आदमी पार्टी सामने रहा करो, और वहां पीछे बैठ गए जाके। बाबूजी का सम्मान करते हुए, नमस्कार करते, प्रणाम करते हुए हजारों किसान आत्महत्या कर रहा है, वो गलत है, वो गलत है। तो आपके समय में जब किसानों ने विदर्भ में किया था? नहीं, सुनिए, ऐसा है कि जिसके समय भी क्या हो, सब गलत है। गलत तो गलत, लेकिन आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। गरीबी है, महंगाई है और बेरोजगारी भी है। ये सरकारी आंकड़े कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। 15 से 24 साल के बच्चों के बीच में सबसे ज्यादा महंगाई है, 25%। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सरकारी आंकड़े कहते हैं। ये किनसे कहिए पढ़ क्या है, इनसे कहिए पढ़ क्या, सरकारी आंकड़ा कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। ये NSO कहता है, ये सरकार की एजेंसी है, ये मेरी एजेंसी नहीं है। ओके, रुको, कहां से आना हुआ? महंगाई कहीं नहीं है, दाल रोटी सब लोग खा कमा के खा रहा है। कहां से आना हुआ? राजस्थान में? कहां से राजस्थान में? बीकानेर। वोट कहां है? दिल्ली में, राजस्थान में? तो दिल्ली में केंद्र का वोट तो पूरा भारत में होगा ना। अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ का वोटर हो? राजस्थान में? यहाँ राजस्थान। हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि बुलवाया कुछ नहीं है, सब बाली की संतान है। आधी शक्ति ले लेंगे तब युद्ध करेंगे। जी वोट बीजेपी को ही देना चाहिए, क्योंकि वो महंगाई तो पिछले साल से अगले साल बढ़ती रहेगी, हर देश में बढ़ती तो बीजेपी को क्यों वोट देना चाहिए? तो बीजेपी वसुदेव कुटुंबकम का मार्ग रखती है, पूरा विश्व एक परिवार। आप क्या काम करते हैं? MR का काम है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। बहुत बहुत। हाँ जी बोलो, कहाँ से, कौन दिखिए? हम इलाहाबाद यूपी से हैं। अच्छा बोलो सर, ये फूड डालर राज करो वाली नीति है, महंगाई सबसे मेन मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में। अंदर आओ,
अंदर आओ। महंगाई क्या रहेगा? मेन मुद्दा रहेगा चुनाव में महंगाई। कौन सा मेन मुद्दा? मेन मुद्दा गैस की महंगाई और सब चीज महंगा हुआ है जो देश में। और कहते हैं नहीं, ये लोग कहते हैं बीजेपी वाले 60 साल नहीं। रुको, अंदर आओ। क्या बीजेपी वाले कहते हैं? बीजेपी वाले कहते हैं 60 सालों में देश में कुछ नहीं हुआ। हाँ। अगर कुछ नहीं हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी किस स्कूल से पढ़ के आए थे और स्कूल नहीं खुले, एम्स और ये जो रेलवे